क्रोध क्रोध वह आग है जिससे बहुतों के घर और कईयों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्रोध क्यों आता है? क्या सच में क्रोध करना बुरा होता है? क्या क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है? लोग कहते हैं क्रोधी व्यक्ति अमीर बनता है। ये बात कितनी सच है वह जानेंगे आज। और क्रोध को आने से कैसे रोका जा सकता है। क्रोध को अगर आपने समझ लिया, क्रोध पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो आप संसार में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। आप संसार में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि क्रोध आने पर आपकी बुद्धि बहुत ही भ्रमित हो जाती है। आप अपने ज्ञान को खो देते हैं, आपको होश नहीं रहता और जोश में आके आप बहुत सारे अपने ही नुकसान कर बैठते हैं, जिन पर आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। किसी बलिष्ठ व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं कि ये हमसे बलिष्ठ है और कमज़ोर मानकर अगर हम उस पर क्रोध कर भी दें, अगर उस पर क्रोध आ भी जाए, तो जैसे ही हमें ये पता लगता है कि ये बलिष्ठ व्यक्ति है हमसे और हमसे ज़्यादा ताकतवर है किसी भी गुण में, तब त्वरित रूप से ये क्रोध कहाँ गायब हो जाता है ये किसी को नहीं पता। और क्रोध करने वाला व्यक्ति सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी पोस्ट या आपका ओहदा ये है, अदरवाइज मैं आपके साथ क्रोध नहीं करता। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपने समझ लिया कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और आप ये भी जानेंगे आज कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपका क्रोध हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा संवार सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर कमेंट अवश्य करें। हम भी महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपके क्रोध को शांत करें और जीवन में आपको आगे बढ़ाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो पोस्ट करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही का चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पति अगर पत्नी को मारता पीटता या गुस्सा करता है तो केवल इसलिए कि उसे कोई अभी सवा शेर नहीं मिला है, क्योंकि जब तक आपको पता होता है ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, आप उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। ज़्यादातर हाउस वाइफ पर पति क्रोध करते देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं करती हैं, करती हैं। ऐसे ही वह पत्नियां अधिक क्रोध करती हैं जो मायके वाले या सरकारी मुकदमे का संरक्षण प्राप्त जिनको होता है, या शायद वह जो ज़्यादा कमाती होती हैं। और ये ज़्यादातर पति पत्नी में तभी होता है जब गुण मिलान जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं, और भी बहुत सारे कारण इनके हो सकते हैं। एक गाड़ी वाला हमेशा साइकिल वाले पर या रिक्शे वाले पर क्रोध करता हुआ पाया जाएगा। आप कभी किसी भी इंडिका वाले को BMW पर क्रोध करते नहीं देख सकते। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमेशा बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति पर ही क्रोध करता है। छोटा व्यक्ति बड़े पर क्रोध करना चाहे तो भी कई बार वो नहीं कर पाता। जब उसके पास बहुत से व्यक्तियों का हुजूम लग जाता है, तब वह एक बार को वह उस पर क्रोध कर सकता है। अगर छोटा व्यक्ति है तो जब उसको कोई सपोर्ट मिल जाती है पीछे से, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उस व्यक्ति पर डोमिनेट कर सकता है। जैसे ही कोई अपने से बलिष्ठ व्यक्ति को देखता है, उसका क्रोध दुमदुमाकर कहीं भाग जाता है। कभी देखिएगा जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो दूर से और आप उनको पकड़ लीजिएगा, या दो चार आदमी पकड़ लें कि अरे अब मत मारना उसे, जाने दो, वह व्यक्ति और उछलेगा और अब आप उसे छोड़ दें, तब आप देखेंगे कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। ऐसा मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी होता है। हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं। कभी किसी गांव में देखिएगा जब दो स्त्री या दो परिवार लड़ रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे के 4-5 वंशज तक की बात लेकर उसे सारे दुर्गुण जो उसके होते हैं वो सब गिना देते हैं।
बहुत तेज चिल्ला चिल्ला कर सुनाने लगते हैं उसके लिए। वह उस व्यक्ति को नहीं सुना रहे होते हैं, वह सब गांव वालों को सुना रहे होते हैं, ताकि सामने वाले के दुर्गुणों को सुनकर गांव के अधिक से अधिक व्यक्ति उसके पक्ष में आ जाएं और उसके बाद उसको बल प्राप्त हो जाएगा। तब उसका बल बुलाना देखिएगा। झगड़ा तभी बढ़ता है जब आसपास के लोग इंटरेस्ट या रुचि लेने लगते हैं। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हों, कभी भी इकट्ठे मत देखिएगा, ना ही उनके पास इकट्ठे होइएगा। आप देखेंगे 2 मिनट में ही सब शांत हो जाएगा। जहां लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात सबको सुनाने के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे ताकि लोग उसके पक्ष में आ जाएं। या सामने वाला कोई बहुत ज़्यादा तेज दहाड़ देगा और दूसरा व्यक्ति डर जाए, तब वो उस पर और भी हावी होना शुरू हो जाता है। क्रोध की आपको एक और परिभाषा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि आपने सुना होगा शताब्दी ट्रेन के बारे में, आपने सुना होगा वंदे मातरम ट्रेन के बारे में कि ये बहुत तेज चलती हैं और हमेशा अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती हैं। आपने कभी नोटिस किया ऐसा क्यों है? आप ध्यान से सोचें कि ये सभी स्टेशनों पर नहीं रुकती। इसी तरह से जीवन में कई बार अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने बहुत आगे जाना है, आपने बहुत ही लंबी रेस की दौड़ लगानी है, तो बहुत बार आपको कई सारे लोगों के लिए नज़रअंदाज करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ये ट्रेनें उन स्टेशनों को नज़रअंदाज कर देती हैं और बहुत स्पीड से 150 की स्पीड से दौड़ती हुई निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप ऐसा सोचेंगे तब आपको क्रोध बहुत कम आएगा। दूसरा, आपने हाथी की भी कहावत सुनी होगी कि जब हाथी किसी गांव से निकल कर जाता है तो कुत्ते उन पर भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हाथी को पता है कि अगर उसने एक सूंड मार दी तो कुत्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन हाथी अपनी मदमस्त चाल में निकलता हुआ चला जाता है एक गांव से दूसरा गांव। और आप कुत्तों को देखिएगा कि कुत्ते जब भौंक रहे होते हैं ना, तो गांव के थोड़ा सा बाहर तक ही हाथी के पीछे वो भौंकते जाते हैं। जब उनको लगता है कि उनके गांव की सीमा खत्म हो गई तो फटाफट वो दुम दबाकर वापस भाग आते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव मदमस्त चाल में चलता ही जाता है। तो इसी तरह से अगर आपने भी जीवन में तरक्की करनी है तो कोई आपके बारे में कितना भी कुछ बोले, बस आपने अपने काम में मन लगाकर अपनी चाल चलते चले जाना है। तो दोनों बातों को हमेशा याद रखिएगा, एक शताब्दी जैसी ट्रेन और दूसरे हाथी को अगर आप ये अपने दिमाग में रखेंगे तो स्वतः ही आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा और आप अपने काम में मस्त रहेंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन ये क्रोध है क्या? का अर्थ है ब्रह्मा। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण काया कहा जाता है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा बुद्धि है, सृष्टि है, सृष्टि का प्रतीक है, जग के पालनहार है। तो जो का अर्थ है ब्रह्मा या सृष्टि या बुद्धि या ज्ञान का रोध करे, अवरोध करे, उसे क्रोध कहते हैं। ऐसा का जो ज्ञान को अवरोध कर देता है वो क्रोध कहलाता है। क्रोध के समय बहुत कुछ होता है। पहला तो क्रोध विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देता है, सोचने समझने की प्रक्रिया पर विराम लगा देता है। दूसरा, क्रोध से शरीर की शक्ति दुर्गुणित हो जाती है। क्रोध में मनुष्य अधिक बलशाली हो जाता है, उसके शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, एक ऐसी ऊर्जा उसको खुद समझ नहीं आता कि इस ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, अभी आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बता दें। तीसरा क्रोध, जो शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है या क्रोध के समय जो बल आता है, वह क्रोध शांत होने पर वह व्यक्ति कई न्यूरॉन्स और सेल डैमेज कर लेता है। क्रोध कई अंगों की क्षमता प्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए इसको आम भाषा में खून जलाना भी बोलते हैं। लेकिन ये क्रोध उपजता कैसे है? क्रोध के उपजने का मूल कारण है अपनी अपेक्षाओं का पूरा ना होना। आपके मन में जो इच्छाएं हैं जब वो पूरी नहीं होती हैं तब क्रोध आता है, या आप अपने अनुकूल कार्य ना हो पाना। आप जो कार्य करवाना चाहते हैं किसी से वो नहीं होता है, आप चाहते हैं सामने वाला आपके हिसाब से इस तरह से चले और वो नहीं चलता है, तब जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होने पर भी क्रोध आ जाता है। बाकी के सब कारण इसी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे जब व्यक्ति अपनी बात मौखिक रूप से समझाने में असफल हो जाता है तब क्रोध के माध्यम से वह संप्रेरण करता है, सामने प्रत्यक्ष करता है। स्वास्थ्य भी इसका एक कारण हो सकता है, रक्त संबंधी दोष आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो क्रोध एक ऊर्जा है जो मंगल है, मंगल से आती है। मंगल आपका रक्त है, खून है, जिसमें चंद्रमा का जल तत्व भी है। जब चंद्रमा जो मन का कारक है, मन मुताबिक
मुताबिक कार्य न होने पर खून उबाल मारने लगता है। ऐसा तब होता है जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और मंगल के साथ कोई ग्रह युति कर रहा हो या एक्सपेक्ट डाल रहा हो, जैसे मंगल राहु या मंगल केतु अंगार कारक योग हो, मंगल बुध यानी कि आपकी कुंडली में मंगल बुध हो, और भी बहुत से ऐसे मंगल से संबंधित योग होते हैं, या मंगल सूर्य भी क्रोध का कारण बनते हैं। पर इस क्रोध में थोड़ा फर्क होता है, ये सिर्फ गलत बात पर आता है। हाँ, ये बात और है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि होने पर ऐसा सूर्य मंगल युति वाला व्यक्ति छोटी गलती की बड़ी सजा दे देता है, क्योंकि सूर्य मंगल भी आखिर है तो नैसर्गिक पाप ग्रह ही। मंगल बहुत तीव्र है, जब तक आप कुछ सोचेंगे समझेंगे तब तक मंगल अपना काम कर जाता है। तभी इंसान गुस्से में जब तक कुछ समझ पाता है तब तक वह गलती कर बैठता और बाद में पछताता है। तो मूल में है अपनी कामनाओं की पूर्ति ना कर पाना। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि ध्यायतो विषयना पुंसा सदस्ते पूजायते सदास्त जायते कामा काम क्रोध का विजायते। इसका भावार्थ है कि विषयों का ध्यान करने वाले व्यक्तियों को उनमें आसक्ति हो सकती है। आसक्ति से इच्छा काम उत्पन्न होती है और इच्छा में विघ्न आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों पर निरंतर विचार करने से आसक्ति बढ़ती है और जिससे इच्छा पैदा होती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोध में बदल जाती है। और फिर क्रोध क्या करता है? गीता में यह भी कहा गया है, क्रोधा द्वति समोहा समोहात्मृत ब्रह्मा स्मृति भ्रांत बुद्धिनाशा प्रणसत्य। इसका अर्थ है कि क्रोध में मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति में भ्रम पैदा होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और फिर क्रोध में वह सब ज्ञान नष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये क्रोध है क्या? ये क्रोध केवल एक विचार मात्र, हाँ मात्र विचार है। ये विचारों की विकृति ही क्रोध उत्पन्न करती है। और ये विचार होता क्या है? विचार है वाइब्रेशन, जिन्हें हम तरंग कहते हैं, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं, जो विभिन्न फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ के होते हैं। इन वेवलेंथ की उत्पत्ति मन के द्वारा होती है, जो अज्ञातवश अपनी असीमित ऊर्जा को इन विकृत वेव के प्रोडक्शन में उपयोग करता है। और आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नेदर वी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फ्रॉम टू अनदर। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप इस तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं तो ऐसी एनर्जी दूसरे व्यक्ति तक बड़ी इजीली पहुंच जाती है। गीता में इसी को कहा गया है कि या एनम बैति हंतारम यश्चेन मनयन्ते हतम नहा हंति न हनयन्ते न हनयन्ते हंत माने शरीरे। जिसका अर्थ है कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसमें मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा तो न किसी को मारती है और ना ही कभी मारी जाती है, क्योंकि शरीर के नष्ट होने पर भी शरीर के भीतर की आत्मा कभी नहीं मरती। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। आपने देखा था महाभारत के युद्ध में भी, जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी देव के सर से पूछा, जब उनका सर उनका लटक रहा था, वो सब कुछ देख रहा था युद्ध में, तब उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा? तब बर्बरी देव ने बताया, बर्बरी देव वही हैं जो आज श्याम खाटू जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने युद्ध में देखा तो मुझे सब दो ही लोग दिखाई दे रहे थे, एक कि जो मार रहा था वह भी कृष्ण था और जो मर रहा था वह भी श्री कृष्ण था। तब आप समझें कि सभी में श्री कृष्ण है। तो एक बार ये ऊर्जा जब डेवलप हो गई तो उसको नष्ट करना असंभव सा हो जाता है, उसको बस रूपांतरित किया जा सकता है। तो अगर जब भी क्रोध आपको आ रहा हो तो सबसे पहले पानी पिए और कोई शारीरिक श्रम करना शुरू कर दें। वो शारीरिक श्रम कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप हैमरिंग कर सकते हैं, या कपड़े धोना, या लकड़ी काटना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, कुछ भी, योगा कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार ये ऊर्जा जनरेट हो जाती है तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसको कहीं लगा सकते हैं और जैसे ही वो ऊर्जा आप कहीं लगा देंगे तो नेचुरल है वो ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि क्रोध आते समय लोग पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग करने शुरू कर देते हैं, और अगर इसी क्रोध को पी गए तो ये शरीर और मन को डैमेज करेगा और अंदर ही अंदर आपके ब्लड को दूषित कर देगा। तब आपको हमेशा जब भी क्रोध आए उसको कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए। फिर उन्हीं का रोग बन जाता है। जब आपका ब्लड दूषित हो जाता है तब ये असाधारण रोग बन जाता है और रोग बनकर आपको परेशान करता है। जिनके पंचम भाव में कुंडली में आप देखेंगे पाप ग्रह बैठे होते हैं, उनको बीपी हाई की समस्या हमेशा रहती है। जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठे हो,
मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, सूर्य अगर अशुभ होकर बैठे होंगे तभी होगा, क्योंकि सूर्य का पंचम भाव अपना घर है। अगर ये शुभ होंगे तब ऐसा नहीं होता है। या वहाँ पर राहु बैठे हों तब आपकी क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। तो क्रोध को रोकने का सबसे उपयुक्त तरीका है कि व्यायाम करना प्रतिदिन शुरू कर दीजिए, और क्रोध आए तब आपको प्राणायाम से भी सही करना चाहिए। अब कैसा प्राणायाम कर सकते हैं, क्या क्या विधियां हैं इनके प्राणायाम की, मैं यहाँ बताना तो संभव नहीं है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी विधियां हैं इसमें, जैसे अग्नि अनुष्ठान है, दीपक अनुष्ठान है, जल अनुष्ठान है, वायु अनुष्ठान है, इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो ना ही केवल आपके क्रोध के लिए बल्कि आपके काम, राग, देश से लेकर जो अन्य विकार हैं, जो षड्रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सभी को नियंत्रण करने का कार्य कर सकते हैं। इन सबको नियंत्रण किया जा सकता है। अब ये सब इस वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हम आपको वहीं पर बताते रहेंगे। तो यहाँ जो क्रोध का वाइब्रेशन है ये ना आपके आसपास व्यक्ति को भी प्रभावित करता है बल्कि उसका भी वाइब्रेशन बिगाड़ता है, और जिस व्यक्ति के विषय में क्रोध किया जाता है वह व्यक्ति कितना भी आपसे दूर क्यों ना बैठा हो उस पर भी प्रभाव अवश्य पड़ता है, और उसके अंदर भी उस व्यक्ति के प्रति स्वयं भी अकारण ही क्रोध या देश की भावना का जन्म होने लगता है। थ्योरी ऑफ एंटाग्लेमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्टिरिंग थ्योरी जानते होंगे आप लोग। बस यही है वह सब कुछ। आप जिससे क्रोध करते हैं या गलत भाव रखते हैं वह आपको जानता भी नहीं होगा, लेकिन आप पाएंगे कि उसके अंदर भी अनजाने में ही कहीं ना कहीं आपके प्रति देश, घृणा और क्रोध का भाव जन्म लेने लगता है। एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन को कैसे प्रभावित करती है ये फिजिक्स के विद्यार्थी बखूबी जानते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संगति का विशेष महत्व बताया गया है। विचारों पर नियंत्रण करने और अवेयर रहने के लिए बोला गया है। आप जिसके विषय में जैसा विचार करते हैं धीरे धीरे उसकी मानसिकता भी स्वतः परिवर्तित होने लगती है। आप कभी भी देखें, कुंडली में एक योग है, जब 11वें भाव का स्वामी आपके 12th हाउस में बैठा हो तब आप देखेंगे ऐसे लोगों की संगति कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तब ऐसे लोगों को अपनी संगति पर बहुत विचार देना चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा कि आप बताइए कि जो नरक है वो क्या होता है, तब मैंने उनको एक लाइन में ही जवाब देता हूँ कि जो व्यक्ति गलत होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट की संगति करना ही आपके लिए नरक के समान है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी संगति से आपको नरक के द्वार तक एक न एक दिन पहुंचा ही देंगे। इसलिए अपने विचारों को सदा अपने निरीक्षण में रखें। आप किस तरह के व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उन पर निरीक्षण रखें, और जैसे ही कोई गलत विचार आए सदा उन पर तुरंत कंट्रोल करें। आप उसको विचार को, गलत विचार को अपने मन से झटकें और महादेव का नाम लें। काम, क्रोध इत्यादि भी समय अनुसार आवश्यक हैं, लेकिन हमें इनका उपयोग करना आना चाहिए। ये हमारे ऊपर शासन ना करें बल्कि हम इनके ऊपर शासन कर अपना कार्य करें, जैसे संत, महापुरुष, भगवान आदि करते हैं। समस्या यही है कि ये हम पर शासन करते हैं और हम इनके गुलाम हैं। शासन करना और शासित होने में बहुत अंतर है कि जो इन पर शासन करके इनका प्रयोग करता है उसका अंतःकरण सर्वतः इनसे दूषित नहीं होता और अप्रभावित रहता है, और जो इनमें शासित होता है उसका अंतःकरण दूषित हो जाता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है और यह मनुष्य को नष्ट कर देता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अहंकार को तोड़ने के लिए देवों के देव महादेव की शरण में जाएं और शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पण करना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं आपके मन से अहंकार निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको सूर्य को मीठा अर्घ देना चाहिए। सूर्य को मीठा अर्घ देने से आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जो ब्लड की तरंगे हैं वो बैलेंस रहती हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल फील द ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये सब कर कर देखें जो हमने बताया, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, मेरे अंदर पहले से बहुत बदलाव है। और बदलाव धीरे धीरे ही शुरू होता है, एकदम नहीं होता। आप पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप एक दिन देखेंगे आप बहुत ही शांत व्यक्ति हो जाएंगे। क्रोध का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहन बेटियों पर कोई गलत नजर डाला तब भी आप शांत बैठे रहें, उसको कहते हैं दंड देना। तो दंड देना एक अलग बात होती है, लेकिन बात बात पर क्रोध करना एक अलग बात होती है। बाकी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर सच में आपको ये जानकारी पसंद आई और आपको लग रहा है कि आप इससे अपना भला कर पाएंगे तब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।